नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंड जो है संविधान के भाग। आपको पता है कि जो आगामी पैट का एग्जाम है या कोई भी वनडे एग्जाम जो होता है उसमें से इन बेसिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। हम लोग इन पर गौर नहीं करते हैं और बड़ी-बड़ी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं क्रम वाइज़ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ ये सभी टॉपिक धीरे-धीरे कवर कर रहा हूँ, तो आप लगातार वीडियोज़ को जितना पसंद कर रहे हैं, उसी तरीके से पसंद करिए, देखिए सभी को, नोट डाउन भी करते रहें जो नोट्स उसमें मिल रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं संविधान के भाग। तो संविधान के भाग देखते हैं। दोस्तों अगर मूलतः हम लोग देखें जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय हमारे देश में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है? 395 जो थे वो आर्टिकल्स थे आपके पास, ठीक है? आपके पास 22 भाग थे, यानी कि पार्ट कितने थे? 22 पार्ट थे, ठीक है? और आपके पास जो अनुसूचियाँ थीं, वो आपके पास 8 थी। तो 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगर हम लोग आज बात करें, तो आज हम लोगों ने कई संशोधन किए अपने संविधान में। उन संशोधनों के बाद अगर हम लोग बात करें तो लगभग 407 70 आर्टिकल्स अब हो चुके हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में। अनुसूचियाँ जो हैं वो 8 से बढ़कर अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, अगर वर्तमान की बात करें हम लोग तो। और साथ ही साथ जो पार्ट हैं वो अभी भी 22 ही हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या बोली जाए तो 25 है, क्योंकि किसी-किसी जैसे कि 14 का का हो जाता है, 4th का का हो जाता है, तो ऐसे अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 है, लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें तो 22 ही पार्ट है। तो आज हम लोग संविधान के भाग यानी संविधान के पार्ट कवर करेंगे और वो कितने हैं? 22। दोस्तों, संविधान के पार्ट आपने पढ़े होंगे, संविधान के पार्ट में आप क्या करते हैं कि केवल ये याद कर लेते हैं कि पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है। लेकिन अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक को कवर करना है, तो साथ में कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक वो पार्ट है, वो भी कवर करिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आज संविधान के भाग 1 में क्या है। देखिए दोस्तों, अगर भाग 1 की बात करें संविधान की, तो भाग 1 जो है, उसमें क्या दिया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये दिया गया। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 1 टू 4, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, ठीक है? बात करते हैं भाग 2 की, सॉरी भाग 2। भाग 2 में अगर हम बात करें तो क्या है? नागरिकता। क्या है दोस्तों? नागरिकता भाग 2 में है। और नागरिकता जो है दोस्तों वो है आर्टिकल, अगर हम लोग बात करें 5 टू 11। तो ये आप लोग याद रखना कि भाग 2 में क्या दिया गया है संविधान के? नागरिकता, और ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। बात करते हैं हम भाग 3 की, यानी कि भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार है आर्टिकल्स 12 से लेकर, सॉरी 12 से लेके 35 तक, ठीक है? तो आप जब भी याद करें तो इसी क्रम में याद करें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। बात करते हैं भाग 3 के बाद भाग 4 की, यानी कि भाग 4th। और भाग 4th में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। और अगर बात करें ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 36 से लेके और आर्टिकल 51 तक, ठीक है? बात करते हैं भाग 4 के का की, यानी कि 4 का का। और इसकी बात करें तो इसमें है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल अगर हम लोग बात करें तो ये केवल और केवल इसमें एक ही आर्टिकल है 51 का, जो पूरे मौलिक कर्तव्य को कवर कर लेता है। बात करते हैं अब भाग 5 की। भाग 5 की,
तो भाग 5 में आपका क्या दिया गया, संघ सरकार दी गई है। क्या है, संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार दी गई है। और अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल इसमें है 52 से लेके 151 तक। तो आर्टिकल 52 टू 151 तक जो है वो आपका संघ सरकार दी गई है। बात करते हैं सबसे पहला संघ सरकार में क्या है। तो सबसे पहले संघ सरकार में दिया गया है आपका संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। पहले में दिया गया संघ की कार्यपालिका, और ये आपका दिया गया आर्टिकल 52 टू 78। दोस्तों ये संघ सरकार के ही पार्ट है, ठीक है। ये तो आपकी हेडिंग हो गई, ये इसकी सब हेडिंग्स हो गई। तो जो संघ सरकार है वो कहां से कहां तक है, 52 टू 151 तक। इसमें संघ की कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक है। और बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपका है संसद। क्या है, संसद। और संसद है आपका 79 से लेकर 122 तक, यानी कि 79 से लेके 122 तक संसद। बात करते हैं थर्ड। जो थर्ड है इसमें वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और वो कहां से कहां तक, वो क्या दी गई, वो केवल एक ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 123। बहुत अच्छा आर्टिकल भी है 123 स्टार्ट, यानी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है वो आर्टिकल 123 में है, ठीक है, जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बात करते हैं चौथे नंबर की, तो वो है आपका संघ की न्यायपालिका। संघ की संघ की न्यायपालिका। और वो बात करें वो कहां से कहां तक है, तो 124 से, यानी कि आर्टिकल 124 से लेके, और आपका आर्टिकल 124 से लेके संघ की जो न्यायपालिका है वो है आर्टिकल 147 तक, ठीक है। और फिर बात करते हैं सबसे लास्ट जो पांचवा है, वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये दिया गया है 148 से लेके 151 तक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी कि भाग 5 में क्या दिया गया है, संघ सरकार, और संघ सरकार के सब पार्ट दिए गए हैं। संघ की कार्यपालिका जो कि 52 से 78 तक है, संसद 79 से 122 तक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 123, और संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाग 5। बात करते हैं भाग 6 की। बात करते हैं भाग 6। भाग 6 में क्या दिया गया है, भाग 6 में दिया गया है दोस्तों राज्य सरकार। क्या दिया गया है, राज्य सरकार। और बात करें कि ये कहां से कहां तक है, तो राज्य सरकार जो है आर्टिकल आपका 152 से, यहां से तो स्टार्ट ही हुआ है, 152 से लेकर, और ये आपका होता है 237 तक। कहां तक, 152 टू 237, 152 से लेके 237 तक। अब इसमें सिलसिलेवार देख लेते हैं। पहले पॉइंट क्या है, जैसे कि उसमें संघ की कार्यपालिका थी, तो इसमें राज्य की कार्यपालिका है। इसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका। कहां से कहां तक है, 153 से लेकर, देखते जाइए, 153 से लेके 167 तक। कितना है, 153 से लेके 167 तक। ये क्या दी गई है आपको, राज्य की कार्यपालिका दी गई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे, जैसे वहां पर क्या था, संसद था, यहाँ पर क्या होगी, विधानमंडल। तो यहाँ पर क्या होगा, विधानमंडल। और विधानमंडल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 168 से लेके, देखिए गौर से आप लोग समझते चलिए सारी चीजें। विधानमंडल आ गया, और विधानमंडल कितने से कितने तक है, आर्टिकल 168 से लेके आर्टिकल 212 तक विधानमंडल दिया गया।
बात करते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड इसका सब हेडिंग क्या कहती है। इसमें क्या था, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, इसमें क्या होगी, राज्यपाल की विधायी शक्ति। तो वो है 213 आर्टिकल, ठीक है, केवल एक ही है 213 आर्टिकल, ठीक है। बात करते हैं इसकी फोर्थ हेडिंग की। यहाँ पर क्या था, संघ की न्यायपालिका, यहाँ पर क्या होगी, राज्य की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका। और राज्य की न्यायपालिका कहां से कहां तक है, तो वो है आर्टिकल 214 से लेके 232 तक, यानी कि आर्टिकल 214 से लेके 232 तक राज्य की न्यायपालिका है। और उसके बाद करते हैं कि पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट जो है, इसमें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें है अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों, इसमें है अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय है, और ये कहां से कहां तक है, 233 से लेके आर्टिकल और 237 तक। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भाग 6। बात करते हैं भाग 6 के बाद आता है भाग 7। और भाग 7 में क्या दिया गया था, तो सब आपको याद रखना है, पहले तो ये भाग को निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसमें रखा क्या गया था, 26 जनवरी 1950 को जब हम लोग आजाद हुए, मतलब आजाद तो 47 में हो गए थे, मतलब कि हम गणतंत्र बने 26 जनवरी 1950 को। तब भारत देश में जो राज्यों की व्यवस्था थी, उसमें हमारे जो राज्य थे वो 4 भागों में बटे थे, पार्ट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन 4 भागों में बटे हुए थे भारत के राज्य, ठीक है। क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया वो तो आपका 1956 में आया, उससे पहले 1950 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये 4 भागों में हमारे आपके राज्य जो थे वो बटे हुए थे। इसमें से पार्ट बी से लिंक्ड, यानी कि पार्ट बी में जो राज्य रखे हुए थे उनसे संबंधित ये भाग था, भाग 7। और इसको क्या कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया, तो आपको याद रखना है, 7th आपका संशोधन हुआ 1956 में, आपको पता ही है, तभी पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में। तो वहीं पर 7th संशोधन, और 1956 में इसको अबॉलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, भाग 7 को। बात करते हैं भाग 8 की। भाग 8 में क्या दिया हो गया है, तो भाग 8 में दोस्तों दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, पार्ट जो 7 था, इसका आर्टिकल कितना था, तो दोस्तों इसका आर्टिकल था 237 तक हो चुका है ना, तो 238 इसका आर्टिकल था, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र जो है, इसके आर्टिकल क्या है, तो ये आर्टिकल आपका 238 से लेके और 242 तक है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बात करते हैं दोस्तों भाग 9 की। तो आपको पता है भाग 9 में क्या रखा हुआ है, पंचायतें रखी हुई हैं। और पंचायतें जो हैं, ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं, तो आर्टिकल 242 हो चुका है, आर्टिकल 243 से ये आपकी हैं आर्टिकल 243 अणा, ठीक है। बात करते हैं भाग 9 के बाद भाग 9 का आता है, जिसमें रखा हुआ है क्या, न्यायपालिकाएं। इसमें क्या रखी है, न्यायपालिकाएं। और न्यायपालिका रखी है कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक, आर्टिकल 243 ता से लेके आर्टिकल 243 छा तक, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद भाग 9 के का के बाद आता है भाग 9 का खा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भाग 9 का जो है, ये कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों ये जोड़ा गया था आपका 1992 में 74th अमेंडमेंट हुआ, या 74th संशोधन हुआ, तब इसको जोड़ा गया भारत में। 9 का खा जो है, इसमें है सहकारी समितियां। ये आर्टिकल आपका कहां से कहां तक है, तो ये 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। और इसको कब जोड़ा गया है दोस्तों, सहकारी समितियों को
तो इसको आपका जोड़ा गया है 97th संशोधन, 97th यानी कि 97वां संविधान संशोधन जो हुआ वो हुआ आपका 2011 में, तब इसको जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम भाग 10 की तरफ। किसकी तरफ? भाग 10 की तरफ। ठीक है, भाग 10 में क्या रखा हुआ है? तो भाग 10 में रखा हुआ है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र रखा हुआ है। किसमें? भाग 10 में। ठीक है, क्लियर। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? तो देखिए 43 तक हो चुका है। आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244 का तक, यहाँ तक रखा हुआ है आपका अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। बात करते हैं अब भाग 11 की। तो भाग 11 में क्या रखा हुआ है? केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या रखा हुआ है? संबंध। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल से तक है? तो 245 से लेके 263 तक। ठीक है, आर्टिकल 244 तक हो चुका था, तो 245 से लेके 263 तक आपका रखा हुआ केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। और भाग 11, अब इसको एक बार इसके सब हेडिंग भी है। दो तरीके के संबंध की बात करी गई। एक अध्याय 1 है, अध्याय 1 में है विधायी संबंध, और अध्याय 2 है, इसमें है प्रशासनिक संबंध। अध्याय 1 में है विधायी संबंध और अध्याय 2 में क्या है? प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध है 245 से लेके 255 तक। ये सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं दोस्तों, तभी आप जाके बहुत अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन एलिमेंट्री है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक संबंध जो है होते हैं वो आपका 256 से 263 तक। ठीक, बात करते हैं अब भाग 12 की। तो भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। ये रखा हुआ है किसमें? भाग 12 में। और ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 264 से लेके, यानी कि आर्टिकल 264 से लेके, और आपका है भाग 12 आर्टिकल 300 का तक। अब इसमें पहला सब हेडिंग है वित्त, और वित्त कहां से कहां तक है? आर्टिकल 264 से लेके 291 तक। उसके बाद दूसरा है ऋण लेना, 292 से लेके 293, यानी कि 292 से लेके 293 तक ऋण लेना। और भाग 3 जो है, भाग 3 में आपका क्या है? पहले में वित्त हो गया, दूसरे में हो गया आपका ऋण लेना। भाग 3 में हो गया संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं एवं वाद। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 294 से लेके आर्टिकल 300 तक। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद करते हुए चलिएगा, इनको कहीं पर लिख भी लीजिएगा। और फिर बात करें अगर पार्ट 4 की, तो इसी में आपकी है, यानी कि संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं एवं वाद हो गया यहाँ तक। और इसके बाद है आपका लास्ट 4 संपत्ति का अधिकार। और ये दिया गया है आपका आर्टिकल 300 का। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 13 की।
भाग 13 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है व्यापार, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये दिया गया आपको भाग 13 में। और कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक? 300 तक हो गया था, 301 से लेके 307 तक। ठीक है, क्लियर हो गया आपका भाग 13, क्लियर हो गया। अब भाग देखते हैं भाग 14। भाग 14 में क्या है? इसमें दिया गया है केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, के अधीन सेवाएं, ये दिया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं दी गई हैं। कितने से कितने तक? आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक। आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक। इसमें पहला क्या है? पहला है आपका सेवाएं, और जो है आपका आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक। और उसके बाद दूसरा बात करें तो वो है लोक सेवा आयोग। क्या है? लोक सेवा आयोग, जो है आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक। क्लियर है? अब बात करते हैं आर्टिकल यानी कि भाग 15 की। ठीक है, और भाग 15 में अगर हम लोग बात करें तो भाग 15 में क्या दिया गया है? निर्वाचन दिया गया है। क्या दिया गया है? निर्वाचन। ठीक है, और 323 तक हो चुका था। निर्वाचन जो है वो आपका है 324 से लेके, एक बार आप लोग देखते रहिए इसको, निर्वाचन जो है वो आपका दिया गया 324 से लेके 329 के का तक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाग 16। भाग 16 में क्या दिया गया है? कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, कुछ राज्यों हेतु विशेष उपबंध। और दोस्तों ये दिया गया है आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल, कुछ राज्यों हेतु विशेष उपबंध जो दिया गया आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 के का तक। ठीक है, आर्टिकल 342 के का तक। ठीक है दोस्तों, एक भाग यहाँ पर और छूट गया था। भाग 14 के बाद क्या आता है? भाग 14 का आता है, जिसमें दिया गया है क्या? अधिकरण दिया गया। क्या दिया गया है? अधिकरण दिया गया है। अधिकरण, इसमें क्या दिया गया? अधिकरण। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 323 का से लेके 323 खा तक। ठीक है, 323 खा तक। ठीक है, बात करते हैं भाग 17 की। ठीक है, 342 के का तक हो गया था भाग 17। और भाग 17 में क्या दिया गया है दोस्तों? तो भाग 17 में दिया गया है राजभाषा। क्या दिया गया है? राजभाषाएं। और राजभाषाएं कहां से कहां तक है? आर्टिकल आर्टिकल 342 के कहां तक हो गया? 343 से लेके, और आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। ठीक है, यहां तक दी गई है राजभाषाएं। अब एक एक करके देख लीजिए। पहले में दी गई है संघ के लिए भाषा, संघ के लिए भाषा, या कह सकते हैं संघ की भाषा। और संघ की भाषा जो है दोस्तों, वो दी गई है आपकी आर्टिकल 343 और 344। दूसरा है आपका प्रांतीय भाषा, प्रांतीय भाषाएं। और प्रांतीय भाषाएं जो है ये आपकी दी गई है आर्टिकल 345 से लेके 347 तक। इसके बाद तीसरा आता है, जो आपका आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा है। ठीक है,
और ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा है ये आपकी आती है आर्टिकल 348 और 349। और इसके बाद जो अंतिम आता है लास्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा हो गई। और लास्ट में जो आता है वो आता है विशेष निर्देश। और विशेष निर्देश जो दिए गए हैं दोस्तों, वो दिए गए हैं आपको आर्टिकल 350 और 351 में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम लोग भाग 17 तक हो गया, भाग 18 की। भाग 18 में दोस्तों क्या दिया गया है, आपातकाल उपबंध दिया गया है। क्या दिया गया, आपातकाल उपबंध दिया गया है। और आपातकाल उपबंध कहां से कहां तक है, तो आप बात करें आर्टिकल 352 से लेके और आपके 360 तक। ठीक है, उसके बाद बात करें तो भाग 19 में आपका दिया गया प्रकीर्ण। क्या दिया गया है, प्रकीर्ण। और ये प्रकीर्ण है आपका आर्टिकल 361 से लेके आर्टिकल 367 तक। और इसके बाद आता है भाग 20। भाग 20 जो है इसमें रखा हुआ संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन इसमें दिया गया है, संवैधानिक संशोधन। ठीक है, और ये है आपका आर्टिकल 368। आपको पता है संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 के तहत है। इसके बाद बात करें तो भाग 21। अब भाग 21 में क्या दिया गया है दोस्तों, भाग 21 में दिया गया है संवैधानिक संशोधन हो गया अस्थाई संक्रमणशील, अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध ये दिए गए हैं भाग 21 में, अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध। और ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 369 से लेके और आपके आर्टिकल 392 तक। I hope it is clear to all of you. Now come to the next and last part, that is भाग 22। और भाग 22 जो है इसमें दिया गया है आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन आर्टिकल 393 से 395 तक। तो मैंने इस तरीके से आपको जो संविधान के 22 के 22 भाग हैं उनको बिल्कुल क्लियर करा दिया विद आर्टिकल। आपको इन्हें नोट डाउन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं, और हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है इसी भाग से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22 भागों में, 25 भागों में, 16 भागों में या 24 भागों में। तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे बी, यानी कि 22 भागों में भारतीय संविधान को बांटा गया है। अगला है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो आपको पता है कि पहले भाग में क्या दिया गया है, राज्यों से संबंधित है। पहला क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, उससे संबंधित है। दूसरा में क्या है, नागरिकता, यानी कि भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। तो अगला है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार भाग 3 बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य भाग 6 का ए लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि मौलिक कर्तव्य होते क्या है, भाग 4 का ए। ठीक है, तो आपका कौन सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्थ प्रश्न क्या कहता है, आपका फोर्थ प्रश्न कहता है दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो बताइए 10, 12, 11 या फिर 9। तो आपको पता है कि 9वें जो भाग है उसमें पंचायतों की व्यवस्था की गई है। देखते हैं पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है। तो बताइए संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, और दूसरी चीज क्या है, विधायी संबंध दिया गया है। तो मैंने आपको लिखवाया था क्या लिखवाया था कि संघ और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है वो कौन से में रखे हुए हैं, भाग 11 में। और इसमें 2 अध्याय थे, पहला अध्याय में तो विधायी संबंध है
और अध्याय 2 की बात करें तो उसमें क्या था, प्रशासनिक संबंध, उसमें क्या थे, प्रशासनिक संबंध। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, बिल्कुल गलत है ये। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, बिल्कुल गलत है। संविधान का चौथे का भाग मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। संविधान का पांचवा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न। इनको सुमेलित करना है। भारतीय संविधान का भाग ये कौन सा दिया गया, नाइन्थ भाग किससे होगा, पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग ये ईर्थ है, तो बताइए ईर्थ जो है वो संघ क्षेत्र से है। भारतीय संविधान का भाग ये फोर्थ का ए बताइए किससे, मूल कर्तव्य से। और नाइन्थ का ए किससे है, नगर पालिका से। अब आपके लिए बहुत ही ईजी होगा इनको मिलाने का। अगला प्रश्न देखते हैं, दैट इज निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 बिल्कुल सही, नगर पालिका एवं नौका का बिल्कुल सही, सहकारी समितियां बिल्कुल सही, और अधिकरण भाग 10 ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिकरण आपको भाग 14 के काम में दिए गए। ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 6, भाग 8, भाग 7, भाग 9। तो आपको पता है पंचायत भाग 9 में है। सुमेलित करना है मौलिक अधिकार, तो बताइए मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में दिए गए हैं, बिल्कुल पता है आपको। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में दिए गए, बिल्कुल पता है आपको। संघ जो है वो भाग 5 में बात करी गई है, और आपात उपबंध भाग 18 में बात करी गई है। तो इसका मतलब अब आप तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां। संविधान का भाग ये कौन सा है, 15वां भाग। और 15वां भाग बताइए किससे संबंधित है, निर्वाचन से। इसके बाद ये कौन सा है, 16वां भाग। और बताइए 16वां भाग किससे संबंधित है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। उसके बाद है संविधान का भाग, ये कौन सा भाग है बताइए, 17वां भाग किससे संबंधित है, राजभाषाओं से। और 18वां भाग किससे संबंधित है, आपातकाल से। आई होप आपको अब कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए, प्रशासनिक अधिकरण से, ये तो नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं से, नहीं है। वित्त आयोग से, नहीं है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 18, 20, 22 और 24। तो आपको पता है 22 भाग है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो आपको पता है भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करी गई है, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। ठीक है, अब यह आपको बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर पंचायतों की गठन की स्थापना की बात करी गई है, तो इसमें भाग 9 मत लगा के आना आप लोग। ठीक है, इसमें आपका कौन सा होगा, क्योंकि इसने ऑप्शन नहीं दिए, 3, 4, 5 और 6 दिए गए। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें पंचायतों के गठन की बात जो है वो की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब बताइए कौन सा भाग हो गया, भाग 4, क्योंकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व रखे हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के प्रावधान है, तो बताइए 18 में, 19 में, 21 में और 22 में। तो आपको मैंने लिखाया है सी पार्ट 21 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग 6, 7, 8 और 9। तो आपको पता है डी पार्ट इज द राइट आंसर, भाग 9 में। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं अगला, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, 4 का, 9 का, भाग 14 या फिर भाग 22। तो आपको पता है बी पार्ट इज द राइट आंसर, भाग 9 का। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तृतीय में, द्वितीय में, चतुर्थ में या नवम में। तो आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग चतुर्थ में। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर नागरिकता। तो आपको पता होना चाहिए संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में बात करी गई है संविधान के भाग 1 में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो आपको पता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, भाग 4, भाग 9 का, भाग 4 का या फिर भाग 17। तो आपको पता है भाग 4 का। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, नागरिकता, मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको पता है सी पार्ट इज द राइट आंसर। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। अब देखिए बहुत अच्छे से इसने प्रश्न को डिजाइन किया। संघीय कार्यपालिका की बात किस में करी गई है, तो संघ सरकार में तो बात करी जाएगी, यानी कि भाग कौन सा होगा,
2, 3, 4 और 5 संघ सरकार किस में रखी गई है? भाग 5 में रखी गई, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो आपको पता है भाग 2 में इसका उल्लेख है। मैंने इस तरीके से दोस्तों आपको संविधान के सभी भाग भी करा दिए और साथ ही साथ उन भागों से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उन सभी एग्जाम्स के प्रश्नों को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए। पसंद कर रहे हैं तो जरूर इन वीडियोस को लाइक करिए। चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।